गुड मॉर्निंग डियर ऑल, मैं कृष्ण गोपाल शर्मा स्वागत करता हूं केजीएफ ई क्लासेस में। बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो अलजेब्रा में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करने वाले हैं। मतलब एक एक्सप्रेशन हमारे पास दिया होगा जैसे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 13 और आपको पूछ लिया गया है कि इस इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज। ऐसे ही जैसे ये क्वेश्चन है उसी तरह से एक और क्वेश्चन है, उसी तरह से एक और क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इन तीनों क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैक्सिमम और मिनिमम से रिलेटेड किसमें, अलजेब्रा में। बच्चों ध्यान रखना, ये अलजेब्रा का मैक्सिमम मिनिमम है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का मैक्सिमम मिनिमम नहीं है। और ये क्वेश्चन हर बार हमारे एसएससी मेंस में पूछा जाता है। कम से कम 2 क्वेश्चन यानी 4 मार्क्स के क्वेश्चन हम लोगों को यहां से पूछे जाते हैं, और या तो मैक्सिमम पूछेगा या मिनिमम। तो और बच्चों इससे पहले हमारे टोटल 7 लेक्चर अलजेब्रा के हो चुके हैं, और उन 7 लेक्चर बेसिक्स के साथ आपका एक बड़ा लेक्चर लगभग 2.5 से 3 घंटे का एक लेक्चर जो कि अभी तक हमारे एसएससी में 2010 से लेकर 2018 प्री प्लस मेंस और 2019 प्री तक आए हुए सारे क्वेश्चन का समावेश उसके अंदर किया हुआ है। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। और जो व्यूअर पहली बार इसको देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट टू यू कि पहले उन सारे वीडियोस को देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो देखिए क्या दिया हुआ है। वो आपके पास दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 13। और आप लोगों से पूछा गया है कि a माइनस 3, b माइनस 2 और c प्लस 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कॉमन सेंस से बात करते हैं कि सर अगर हम लोग ये सोच लें कि a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू कुछ भी यहां पुट कर दूं तो 13 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, नो प्रॉब्लम। जैसे कि सर मैं यहाँ पे 10 पुट कर दूं, एक यहाँ पे पढ़ दूं 11, 11 और 2 लिख दूं 13, और ये इसके अंदर लिख के आंसर बता दूं। बेटा आप यहाँ लिख तो सकते हैं पर आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या पता है कि a की वैल्यू 13 ही होना जरूरी है, कंफर्म नहीं है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हमारे साथ होते हैं। तो उन क्वेश्चंस को हम लोग हमेशा किससे सॉल्व करते हैं, हम am और gm 2 वर्ड होते हैं उनसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किससे, एक am वर्ड होता है आपके पास और एक होता है gm, ये 2 वर्ड होते हैं। इन दोनों वर्ड्स से ही हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों वर्ड का मतलब क्या है पहले वो देख लेते हैं। जो am हमारे पास लिखा हुआ है उस am का मतलब है अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य। और ये जो सामने लिखा हुआ है gm, इसका मतलब होता है ज्योमेट्रिक मीन यानी कि गुणोत्तर माध्य। अब ये होता क्या है वो देख लेते हैं। जैसे अगर सपोज आपको कोई भी 2 नंबर दिए हुए हैं, नंबर आपके पास a और b, ये 2 नंबर आपको दे दिए गए हैं। आपको बोला गया है कि इसका am यानी अरिथमेटिक मीन बताइए भैया कितना होगा। तब सीधा सा क्या लिखेंगे, इसका am हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, आपको कोई भी 3 नंबर का अरिथमेटिक मीन पूछा जाए तो आप लोग क्या करेंगे, उन तीनों को जोड़ेंगे और किसका डिवाइड कर देंगे, 3 का डिवाइड कर देंगे। ये हो गया हमारा अरिथमेटिक मीन। क्लियर है, तो आप लोग इसको देख पा रहे हैं जस्ट एवरेज की तरह है कि सर 2 संख्या को जोड़ा 2 का भाग दे दिया, 3 संख्या को जोड़ा 3 का भाग दे दिया। ये तो होता है am, बहुत ही इजी सा तरीका है। ठीक है, और हम मैं बात कर लेता हूं gm क्या होता है वो भी आपको बता देता हूं ताकि am और gm देखने के बाद इन क्वेश्चन को फटाफट से रिप्लाई कर पाए। तो gm क्या होता है, gm होता है किसी भी 2 नंबर का आपको gm पूछा है, ज्योमेट्रिक मीन पूछा है। तो जैसे कोई भी 2 नंबर है a और b, तो उसकी पावर लगा दो 1/2, तो ये 2 संख्या का gm हो गया। आपको पूछा गया है कि 3 संख्या आपके पास a b c, इनका gm बताइए भैया। तो इनका gm कैसे होगा, सर a इंटू b इंटू c की पावर 1/3। क्लियर है, आपको 4 संख्या दे दी जाती है a b c d, तो a b c d, और पूछा जाता है इसका gm बताइए। तो इसका gm क्या होगा, पावर 1/4। क्लियर है, आई विश आप लोगों को am और gm समझ में आया होगा। अगर am और gm समझ में आ गया है तो अब मैं आपको बताता हूं इन क्वेश्चन को किस तरीके से करना होगा। देखिए बच्चों, ये हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि दुनिया में किसी भी 2 नंबर का या 3 नंबर का या 50 नंबर का या 1000 नंबर का, कितने भी नंबर का am और gm हम निकाल रहे हैं, जितने नंबर का am उतने नंबर का ही gm निकालते हैं। ठीक है, तो हमेशा जो am होता है वो gm से बड़ा या फिर उसके इक्वल होता है। ये चीज बस आपको इतनी सी पता होनी जरूरी है इस डेटा के लिए। ठीक है,
अब एम जीएम से क्या होता है, बड़ा होता है, ये हम लोगों को पता है। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 13 और आपको इसकी वैल्यू पता करनी है मिनिमम। ठीक है, तो हमें पता है कि सर a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है 13, और हमें चाहिए क्या a माइनस 3 b माइनस 2 और c प्लस 1। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी मर्जी से देखिए, जैसे हम लिख लिया हमने a, यहां लिखा हुआ है b और यहां लिखा हुआ है c, तो मैं क्या करूंगा अपनी मर्जी, जैसे यहाँ पे -3 है तो मैं यहाँ पे -3 लिख दूंगा, यहाँ -2 है तो मैंने यहाँ पे -2 लिख दिया, यहाँ +1 है तो मैंने यहाँ पे +1 लिख दिया। ठीक है, और देखो -3 और -2 कितना -5, -5 + 1 कितना -4। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमने -4 जोड़ा है तो राइट हैंड साइड भी तो -4 में क्या करना होगा, जोड़ना होगा। क्लियर है, आई विश ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर यहां तक क्लियर है तो देखिए, अब इसको मैं इस तरह से इज्जत के साथ ब्रैकेट में लिख सकता हूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बीच में क्या चल रहा है, प्लस चल रहा है। ठीक है, अब देखिए, तो मैं इसको लिख सकता हूं a माइनस 3 प्लस b माइनस 2 प्लस c प्लस 1 बराबर कितना होगा 9। क्लियर है, लिख दिया। अब हम पता करते हैं am और gm के थ्रू इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता करते हैं। यहां देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है वो प्लस के अंदर है और जो आपको पूछा गया है वो मल्टीप्लाई के अंदर है। ये चीज हमेशा गौर करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी कि ये मल्टीप्लाई के अंदर है। तो अभी मैंने आपको सिखाया था am में तो दो संख्या प्लस होती थी, जैसे कि दो संख्याओं का am निकालना है तो a प्लस बी डिवाइड बाय 2, और जब हम gm निकालते थे तो क्या करते थे a इंटू बी पावर 1/2। आया ना, इसका मतलब ये जो दो चीज है ये हमेशा am और gm से लिंक रहती है। ठीक है, तो मैं इसको am और gm से लिंक करके आपको बताता हूं किस तरह से करना होगा। ये तीन संख्या मान लो x, y और z। ठीक है, तो इन तीनों का am इन तीनों के gm से तो हमेशा बड़ा होगा, यानी कि इन तीनों का am क्या हो गया a माइनस 3 प्लस b माइनस 2 प्लस c प्लस 1 डिवाइड बाय कितना 3। ये तो क्या हो गया इसका am इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या gm। तो gm कहां पे है, gm हम जानते हैं कि तीन संख्या इनका gm निकालना तो तीन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया है a माइनस 3 इंटू b माइनस 2 इंटू c प्लस 1। इस तरीके से लिखेंगे और पावर कितनी लगा देंगे वहां पे 1/3। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो आपके सामने ये एंटिटी दिख रही है ये पूरा का पूरा, इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी हमने यहां निकाली हुई है, कितनी 9। तो यहां पर अगर मैं इस 9 को रख दूं तो मेरा काम बन सकता है आराम से। क्यों, देखिए क्यों, क्योंकि अगर मैं 9 को रखता हूं तो नीचे 3 चल रहा है हमारे पास, तो 9/3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा a माइनस 3 b माइनस 2 और c प्लस 1। ठीक है, उसकी पावर कितना 1/3। इस तरीके से चलेगा। अब हमें बेसिकली चाहिए क्या था, हमें तो इस नंबर की क्या चाहिए था, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी। तो ये नंबर आ गया हमारे पास। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो देखिए यहां पर मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूंगा, पहले तो ये कट जाएगा यहां पे कितनी बार 3 बार 3 टाइम। अगर मैं दोनों तरफ क्यूब करता हूं, क्यूब क्यों कर रहा हूं, ताकि ये जो पावर 3 है ना ये हट जाए, हमें केवल इतना सा डेटा मिल जाए। तो इस 3 का क्यूब तो कितना हो गया 27 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पे भी क्यूब लगाऊंगा तो 3 से 3 कट जाएगा, यहां क्या बचेगा a माइनस 3 b माइनस 2 c प्लस 1 बचेगा क्या, बिल्कुल बचेगा। तो अगर ये इस तरीके से बचता है तो अब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि सर a माइनस 3 इंटू बी माइनस 2 इंटू सी प्लस 1 की जो वैल्यू होगी वो मिनिमम से मिनिमम कितनी और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी हो सकती है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहां पे ये जो साइन दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है आपको, साइन यहां पे दिख रहा है मैक्सिमम का। कौन सा डेटा, ये 27 मैक्सिमम, और ये क्या है मिनिमम है। ठीक है, तो ये जो डेटा हमारे पास होगा a माइनस 3
b माइनस 2 और c प्लस 1, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 27 ही होगी। क्लियर है। और बच्चों यहां पर कुछ स्टूडेंट्स को एक छोटा सा डाउट हो रहा होगा। डाउट क्या हो रहा होगा कि सर देखिए यहां पर ये जो आप बता रहे हैं कि ये 27 की मैक्सिमम वैल्यू है, तो सर ये तो लेस देन वाला साइन चल रहा है, ये मिनिमम वाला साइन चल रहा है, सर ये तो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। ये कुछ स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, मोस्ट स्टूडेंट्स को डाउट हो जाता है, तो मैं आपको वो क्लियर कर देता हूं आज डाउट कि ऐसा नहीं है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है a माइनस 3 इंटू बी माइनस 2 इंटू सी प्लस 1, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 27 के बराबर होगा, ठीक है। या फिर 27 से क्या होगा, छोटा, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 27 के बराबर या फिर 27 से क्या होगा, छोटा। तो 27 से छोटा भी है और 27 के बराबर भी है ना। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई, 27, क्योंकि उससे छोटा तो आंसर हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 27। क्लियर है। तो आई विश अब आपको समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 27, और इसकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है बच्चों, आई विश आप लोग समझ पाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया है पहला क्वेश्चन, वैसे ही अब आपको मैं मिनिमम वाला भी क्वेश्चन करके बताता हूं कि उस क्वेश्चन को भी कैसे करना होता है। सेम प्रोसेस है, करना कुछ नहीं है, वापस वही प्रोसेस लगाना है कि am इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। am gm से हमेशा बड़ा होगा और बराबर होगा। क्लियर है। या तो बराबर हो सकता है या फिर उनसे बड़ा होगा, कभी इससे छोटा नहीं होगा। कौन, am नहीं होगा। अच्छा बच्चों, और ये जो am और gm है, इस am gm के बारे में मैं आप लोगों को जब हम प्रोग्रेशन पढ़ेंगे यानी एपी जीपी एचपी पढ़ेंगे, श्रेणियां पढ़ेंगे, तब मैं आप लोगों को और समझाऊंगा कि am और gm होता क्या है, इसका फॉर्मूला am और gm का, ये am इज ग्रेटर देन gm इक्वल टू क्यों होता है हमेशा, इसका फॉर्मूला +2 डिवाइड बाय a + b डिवाइड बाय 2 ही क्यों हो रहा था, और वहां पर a * b की पावर 1/2 ही क्यों हो रहा था। क्लियर है। तो ये डेटा मैं आप लोगों को उस समय समझाऊंगा जब हम लोग प्रोग्रेशन यानी श्रेणियां वाला डेटा पढ़ेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो आ जाइए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। तो जो सेकंड नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह से दिया हुआ था। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन क्या है, यहां पे मैंने आपको प्लस लिख के दिया और यहां मल्टीप्लाई वाला पूछ लिया। ठीक है, अब मैंने यहां पे आपको मल्टीप्लाई वाला लिख के दिया और क्या पूछ लिया है, प्लस वाला पूछ लिया है। क्लियर है बात। तो इस क्वेश्चन को भी इसमें वही प्रोसेस करेंगे। देखिए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि a b c और d इन चारों का मल्टीप्लीकेशन कितना है, 81। कितना है, 81। के बाद आपको पूछा गया था कि a + b + c + d इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ये पूछा गया है। ठीक है, किसकी, इस वाले की। तो हम सीधा सीधा जानते हैं क्या कि सर जो am होता है, ये डायरेक्ट लिखा हुआ आपके पास कि जो am है वो gm से बड़ा होता है। am का मतलब जितनी भी संख्या को जोड़ के 4 का भाग दोगे, अगर 4 संख्या तो 4 का, 5 संख्या तो 5 का। यहाँ कितनी संख्या है, 4 संख्या, 1 2 3 4। तो इसका am क्या होगा, इसका होगा a + b + c + d बटे कितना, 4। ठीक है, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, किससे, gm से। gm क्या होता है, उन सभी संख्याओं का गुणनफल और उसकी घात 1/4। जितनी संख्या होती है उतनी ही पावर लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए आगे। अब यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि a b c d इनका मल्टीप्लिकेशन कितना है, 81 है। तो ये 81 उठाकर यहां रख देंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं a + b + c + d अपॉन 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 81 की पावर कितना, 1/4। ठीक है, 81 की पावर 1/4 का मतलब कितना होता है, 3 होता है। 3 क्यों होगा, क्योंकि जो 81 होता है वो 3 की घात 4 होता है। 3 × 3 9, 9 × 3 27, 27 × 3 81। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं a + b + c + d डिवाइड बाय 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 81 ये कितना होगा, 3 की पावर 4 और ऊपर कितना चल रहा है, 1/4। ये 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, कितना बचेगा, 3, और ये 4 उधर गुणा होगा 12 बना देगा। तो क्या हो गया, a + b + c + d इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 12। आई विश ये बात आपको समझ में आई होगी। अब ये सर ये तो सर ग्रेटर देन वाला साइन लग रहा है, आप तो इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहे थे। तो देखिए
a प्लस बी प्लस सी प्लस डी या तो 12 हो सकता है या फिर 12 से क्या होगा, बड़ा होगा। ये बड़ा वाला साइन है ना, या तो 12 हो सकता है या फिर 12 से क्या हो सकता है, बड़ा। 12 हो सकता है या फिर 12 से बड़ा हो सकता है, इसका मतलब इसकी बड़ी वैल्यू तो हम बता नहीं सकते हैं। कौन सा वैल्यू बताएंगे, मिनिमम, क्योंकि या तो 12 है या फिर 12 से बड़ा है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, 12। और आपको मिनिमम वैल्यू भी पूछी गई थी, क्लियर है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 यानी कि 12। आई विश ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बच्चों के समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स जरूर दीजिए, बिकॉज फैकल्टी के लिए कमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जब तक आप लोग कमेंट्स नहीं देंगे मैं बूस्टअप नहीं हो पाऊंगा कि आपके लिए और अच्छे डेटा लेके आऊं या फिर और अच्छे कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए लेके आऊं। क्लियर है, जितना आप लोग कमेंट करेंगे उतना ही मैं आप लोगों के लिए और डेटा लेके आ पाऊंगा, उतना मैं अपने आप में बूस्टअप हो पाऊंगा। ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन के बारे में। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है आप लोगों के पास, उसमें देखिएगा कि 4 नंबर लिखे हुए हैं, ए बी सी डी, 4 वेरिएबल है। इन चारों का एडिशन कितना बोला गया है, 4। और आपको पूछ लिया गया है a प्लस 1 b प्लस 1 c प्लस 1 और d प्लस 1, इसकी क्या बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए एक चीज आप लोगों को समझ में आई कि क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू कब पूछेगा, जब डेटा एडिशन के फॉर्मेट में होगा, पूछा क्या है, मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे एडिशन के फॉर्मेट में पूछा क्या है, मल्टीप्लाई, तब हमेशा वो क्या पूछेगा, मैक्सिमम वैल्यू। और अगर डेटा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है और क्वेश्चन आपको प्लस के फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो हमेशा क्या पूछेगा, मिनिमम वैल्यू। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। और आपको मैक्सिमम पूछे या मिनिमम पूछे, आप लोगों को हमेशा am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm ही अप्लाई करना है। जो भी आंसर आएगा वही आप लोगों को रिप्लाई देना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना, 4। तो इस प्रोसेस को वापस लिख देता हूं मैं। यहाँ पर लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना, 4। हमें क्या चाहिए था, a के साथ भी 1, b के साथ भी 1, c के साथ भी 1, d के साथ भी 1। तो हम लोग यहां पर एक बार प्लस 1 लिख लेंगे, यहां पर भी प्लस 1 लिख लेंगे, यहां पर भी प्लस 1 और यहां पर भी प्लस 1 लिख सकते हैं। इस तरीके से लिखने के बाद देखिएगा कि ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन गई जो हमें चाहिए। अब हम am इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, am हमेशा gm से बड़ा और बराबर हो सकता है, या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, छोटा नहीं होगा, ये हम जानते हैं। ये अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए a प्लस 1 प्लस b प्लस 1 प्लस c प्लस 1 प्लस d प्लस 1 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा। तो a b c d तीन वैल्यू आ गई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इन सबके मल्टीप्लिकेशन की पावर कितना, 1/4। इन चारों की मल्टीप्लिकेशन की पावर 1/4 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं पूरा है आप लोगों के लिए, a प्लस बी इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1 इंटू डी प्लस 1, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, a प्लस 1 b प्लस 1 c प्लस 1 और d प्लस 1। बच्चों यहाँ पे स्पेस नहीं था तो मैंने इतना सा ही लिख दिया। ठीक है, अभी आप लोग समझ पा रहे होंगे इसको। अब देखिएगा ये जो आपके सामने ये नंबर लिखा है, ये वाला a प्लस 1 b प्लस 1 c प्लस 1 d प्लस 1, ये जो, अच्छा अभी आप लोगों को एक चीज और करना है। यहाँ पर आपने एक जोड़ा, तो आप यहाँ पे भी तो टोटल 4 जोड़ोगे, क्योंकि यहाँ पे अपनी मर्जी से आपने 4 जोड़ा है, तो यहाँ पे भी 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8। ये चीज भी थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अब 8 होने के बाद अब देखिए, तो ये जो वैल्यू थी, ये वैल्यू वो कहां से मिलेगी, यहां से मिलेगी। और इस वैल्यू को उठाकर हम यहां पे पुट कर लेंगे, यानी 8 को, तो हम लिख देंगे 8/4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a प्लस 1 b प्लस 1 c प्लस 1 एंड d प्लस 1 रेज़ टू पावर 1/4। ये 4 से भाग देंगे, 2 बार कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 2। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूं 2। अब हम लोग को ओनली ये वाला डेटा चाहिए जो ये आपके सामने लिखा हुआ है, इतना सा डेटा चाहिए हम लोगों को। इस पावर 1/4 को हटाना होगा, तो उसको हटा कर सकते हैं, दोनों तरफ पावर कितनी कर देंगे, 4, दोनों तरफ पावर 4 लगा देंगे। यानी कि यहां पे भी अगर मैं पावर 4 लगा दूं और यहां पर भी मैं इस पूरे की पावर कितनी लगा दूं, 4 लगा दूं, तो कोई दिक्कत होगा,
नहीं होगा, क्योंकि देखो पावर हम दोनों तरफ 2 लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, दोनों तरफ 2 जोड़ रहा हूं तो उस तरफ भी जोड़ना पड़ेगा, इधर 10 से भाग दिया तो उधर भी 10 से भाग देना पड़ेगा, ये मैथ्स का रूल होता है। तो यहाँ पे अगर पावर 4 लगाया तो यहाँ पावर 4 लगा दिया, 4 से 4 कट गया, और 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 कितना 16, इंटू रेज़ टू पावर 4 इक्वल्स टू व्हाट 16 होता है 16। तो 2 की घात 4 कितना 16, आगे 16 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहां कितना आएगा, यहां आएगा बच्चों a प्लस 1 b प्लस 1 c प्लस 1 एंड d प्लस 1। अब देखिए इसको भी मैं आपको बता देता हूं, a प्लस 1 b प्लस 1 c प्लस 1 और d प्लस 1 ये चारों का मल्टीप्लीकेशन है, या तो 16 हो सकता है, फिर क्या होगा 16 से छोटा, ये जो साइन दिख रहा है इसको छोटा बता रहा है ना, इस वाले को क्या बता रहा है छोटा, किससे 16 से, तो ये मल्टीप्लीकेशन 16 हो सकता है या फिर 16 से छोटा हो सकता है, इसका मतलब मैक्सिमम कितना हो सकता है 16, और होगा क्या या तो 16 या 16 से छोटा। तो इसमें पूछा गया आपको मैक्सिमम वैल्यू, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 16, इसका आंसर कितना हो जाएगा 16, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 16। आगे बच्चों आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम का क्वेश्चन हो सकता होगा तो हम लोग एम और जीएम का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, और फॉर्मूला इतना सा है क्या है कि एम यानी अरिथमेटिक मीन, जीएम यानी कि ज्योमेट्रिक मीन, इसको बच्चों हिंदी में जो बोलते हैं वो भी मैं आपके सामने लिख देता हूं, इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर माध्य, ठीक है समांतर माध्य, और ये जो जीएम है इसको ज्योमेट्रिक मीन इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में हम लोग बोलेंगे क्या गुणोत्तर माध्य, क्लियर है बात। तो इस तरह से हम लोग एम और जीएम को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बेसिकली एम और जीएम क्या होगा और किस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिन स्टूडेंट्स ने पहले वीडियो नहीं देखे हैं, इससे पहले हमारे 15 लेक्चर नंबर सिस्टम के हो चुके हैं, 7 लेक्चर अलजेब्रा के हो चुके हैं, और अलजेब्रा के 7 लेक्चर के अलावा एक बड़ा लेक्चर हो चुका है आपका, जो कि लास्ट ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका समावेश है, उसका पार्ट सेकंड अभी बाकी है, जो कि मैं आप लोगों को कल प्रोवाइड कराऊंगा। कल जो मैं पार्ट प्रोवाइड कराने वाला हूं उसमें कुछ मैक्सिमम और मिनिमम के क्वेश्चन आ रहे थे, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ये बेसिक्स और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि मैक्सिमम और मिनिमम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों अब मैं आप लोगों को लिए एक HW के लिए वर्क दे रहा हूं, यानी कि होमवर्क के लिए काम दे रहा हूं, घर पे आपको बैठ के काम करना है, और जो कमेंट बॉक्स होगा उसमें इस क्वेश्चन का रिप्लाई करना है, अगर आप लोगों से हो सकता है तो, क्लियर है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है a प्लस b प्लस c, ठीक है, और 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, इसका मिनिमम वैल्यू कितनी होगी ये आप लोगों को बताना है, कि कौन सी वैल्यू मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू के साथ एक छोटी सी कंडीशन देता हूं, ये ध्यान रखना बच्चों की जो a b और c है वो तीनों के तीनों क्या है पॉजिटिव नंबर होंगे, यानी ना तो जीरो होगा ना ही नेगेटिव कोई नंबर है, तीनों तीनों क्या है कोई पॉजिटिव नंबर है, क्लियर है। अब आप लोगों को बताना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, और तुक्के नहीं मारना है कि 2 5 9 7 3 इस तरीके से, विद लॉजिक प्रॉपर्ली सॉल्व करके बताइएगा कि कितना आंसर आएगा, क्लियर है। आता है तो बैलेंस पूरा, नहीं आता है तो भी कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि नहीं आया हमारा, ठीक है। चलो बच्चों, तो अब मिलते हैं हम कल वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और हाँ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।